क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर सबसे बड़ी खबर इस समय निकल कर आ रही है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पर चुनाव आयोग ने जो बयान दिया है उस हिसाब से जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सवाल है कि तारीखों का ऐलान कब हो सकता है। तो यह माना जा रहा है कि यहां पर मार्च और अप्रैल के मध्य चुनाव कराने का जो यहां पर एक बड़ा फैसला हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि गृह मंत्री अब मिशन कश्मीर पर निकल चुके हैं और यह बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका होगा, क्योंकि धारा 370 खत्म के बाद यह पहला चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि यहां पर एक बड़ी जीत यहां पर मिले, क्योंकि इससे पहले डीडीसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर नया ओपिनियन पोल ताजा सर्वे के हिसाब से जम्मू कश्मीर में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो विधानसभा चुनाव होंगे, 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे और इसको लेकर जो ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहा है उस हिसाब से जम्मू कश्मीर को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है। जम्मू की 11 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें, जबकि यहां पर पीडीपी को 2 सीटें, डीएपी पार्टी जो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और या कहीं कहीं जो गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेंगे उनके पाले में भी कुछ सीटें जा सकती हैं। डोडा की 2 सीटों पर की बात की जाए तो 1 सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए पुलवामा की 4 सीटों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीट की संभावना, पीडीपी को 1 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। यहां पर बड़ग्राम की 5 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, 1 सीट यहां पर पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बादीपुरी की 3 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट यहां पर पीडीपी यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। पर गठबंधन के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ आ सकती है, जो अंदरूनी सर्वे सामने आ रहा है। अनंतनाग की 6 सीटों में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, जबकि पीडीपी को यहां पर 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कुपवाड़ा की 5 सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर फायदा हो सकता है। कांग्रेस को 0 से 1 या 2 सीट मिल सकती है। पीडीपी को 1 सीट, 1 सीट यहां पर डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। कठुआ की 5 सीटों में बीजेपी को 3 सीट की संभावना, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट यहां पर डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यहां पर गदरबली की 2 सीट पर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 1 सीट, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जाने का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। सांबा की 2 सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 1 सीट, 1 सीट डीएपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से दिखाई दे रही है। रामबाग की 2 सीटों में बीजेपी को 1 सीट और 1 सीट यहां पर पीडीपी यहां पर डीएपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। रियासी की 3 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 2 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 1 सीट पीडीपी यहां पर डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। राजौरी की 4 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 3 सीट, 1 सीट डीएपी पार्टी यहां पर पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लेह की 2 सीटों की बात की जाए तो 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट यहां पर डीएपी या पर बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। श्रीनगर की 8 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 6 सीटों की संभावना, यहां पर पीडीपी को 1 सीट, यहां पर 1 सीट डीएपी के पक्ष में भी जा सकती है। कांग्रेस यहां पर खाता खोलती नजर नहीं आ रही है। शोपिया की 2 सीट की बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर 0 सीट, जबकि पीडीपी को 0 सीट, 1 सीट डीएपी यहां पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर जो अनुमान है उस हिसाब से 90 सीटों के जो आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत का आंकड़ा है उसके आगे भारतीय जनता पार्टी निकलती नजर आ रही है। यानी 46 सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को करीब 51 सीटें यानी 50 सीटों के पार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। कांग्रेस को 0 से 6 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि नेशनल कांग्रेस पीडीपी को 19 सीटें और यहां पर डीएपी पार्टी को करीब 10 से 11 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर जो अनुमान ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर कमल खिलाने में सफल हो सकती है। यानी धारा 370 का फायदा उनको मिल सकता है नए कश्मीर को लेकर जो नया ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस कार से चुनावी प्रचार होते हैं और किस कार के यहां पर गठबंधन होते हैं उसके बाद ये आंकड़े बदल सकते हैं।